नमस्कार फ्रेंड्स, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू गेट 45 प्लस इन रियल एनालिसिस एंड बेस्ट बुक्स फॉर रियल एनालिसिस। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है भाई, वो रियल एनालिसिस के अंदर 45 प्लस का स्कोर हम किस तरीके से गेट करें उसके बारे में बात करेंगे। और जो रियल एनालिसिस की बेस्ट बुक है भाई CSIR नेट के लिए, CSIR नेट के लिए जो रियल एनालिसिस की बेस्ट बुक है, उन बेस्ट बुक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का डिस्कशन का टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ भाई, फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है, MSc मैथमेटिक्स। और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो, मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स। हायर मैथमेटिक्स का क्या मतलब है भाई? CSIR नेट गेट NBHM टीफर, इन सब में मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को सीखने में और कंसेप्ट बिल्डअप करने में। तो ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर भाई। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई रियल एनालिसिस। नॉर्मली हमारे जो एग्जाम CSIR नेट का एग्जाम है उसमें कितने मार्क्स का आता है भाई? 60 से 65 मार्क्स का हमारे पास जो रियल एनालिसिस है वो एग्जाम के अंदर आता है भाई। क्लियर है? ये 60 से 65 मार्क्स का रियल एनालिसिस एग्जाम के अंदर आता है भाई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स के बारे में। जो रियल एनालिसिस की बुक्स है वो कौन सी अच्छी बुक है, कौन सी मीन्स कौन सी बेस्ट बुक है CSIR नेट के लिए। क्योंकि भाई देखिए, अगर आप लोग अकेला नोट्स पर डिपेंड रहते हो तो आपको जो सब्जेक्ट की डीपली नॉलेज है वो कभी भी नहीं हो पाएगी। आगे फर्दर आगे जाकर आपको टीचिंग करनी है, और टीचिंग के लिए आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रोंग होने चाहिए। और फंडामेंटल्स तभी स्ट्रोंग हो सकते हैं भाई जब आप अपना जो मीन्स बुक्स है, बुक्स रीडिंग की हैबिट डालोगे, तब जाकर आपके फंडामेंटल स्ट्रोंग होंगे भाई। और बुक से कौन सी अच्छी है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है भाई MD राय सिंघानिया की एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस। एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस के नाम से है भाई। MD राय सिंघानिया इसके, MD राय सिंघानिया। MD राय सिंघानिया और शांति नारायण, ये कोऑथर है भाई। शांति नारायण इसका, इस बुक का आप MD राय सिंघानिया से आप फाइंड आउट करोगे तो वहीं से आपको मिल जाएगी भाई। सबसे पहली जो बुक है वो ये है भाई। ये भाई CSIR नेट को ध्यान में रखकर ही ये बुक बनाई गई है। इसमें वो सारे टॉपिक्स हैं जो CSIR नेट के अंदर से आते हैं भाई। ठीक है? तो आप अगर आप फ्रेशर्स हैं तो आप इस बुक को एक बार जरूर रीड डाउन कीजिए भाई। उसके बाद आती है भाई सेकंड नंबर पर मैथमेटिकल एनालिसिस के नाम से बुक है भाई। मैथमेटिकल एनालिसिस, ये है भाई मलिक एंड सविता अरोड़ा, ये बुक है भाई। थर्ड नंबर पर आती है भाई
एनपी बाली को आप या बी चौधरी के नाम से आती है, बी चौधरी उसके राइटर्स हैं। बी चौधरी राइटर्स है भाई, उससे मैथमेटिकल एनालिसिस आती मीन्स रियल एनालिसिस की बुक है बी चौधरी के नाम से। फोर्थ बुक आती है भाई एनपी बाली, एनपी बाली के नाम से एक बुक आती है भाई। और फिफ्थ बुक आती है भाई वाल्टर उडेन। ये 5 बुक हैं। अगर मैं छठी बुक की बात करूं तो भाई ये बुक का नाम है, छठे ऑथर्स का नाम है भाई बार्टल, बार्टल की बुक है भाई। देखिए भाई, सबसे पहले मैंने बात की है एलिमेंट्स ऑफ रियल एनालिसिस, एमडी राय सिंघानिया के नाम से। बेस्ट बुक है भाई CSIR नेट के लिए। आपकी अगर आप फ्रेशर्स हैं या रिपीटर्स हैं, एक बार जरूर इसको रीड डाउन कीजिए। इसके अंदर आपको थ्योरी के साथ साथ जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी मिलेगा भाई। सेकंड बुक है भाई मैथमेटिकल एनालिसिस की, मलिक एंड श्वेता अरोरा के नाम से। भाई कुछ टॉपिक एमडी राय सिंघानिया में अच्छे हैं और कुछ टॉपिक मलिक एंड श्वेता अरोरा की जो बुक है उसके अंदर अच्छे हैं भाई। अच्छा, तीसरे नंबर पर बी चौधरी के नाम से बुक आती है भाई रियल एनालिसिस की, आप उसका भी यूज कर सकते हो भाई। एनपी बाली के नाम से आती है, उसका भी आप यूज कर सकते हो भाई। उसके बाद अगर आप भाई फ्रेशर्स हो तो इन 4 बुक्स में से आपको काम, इन 4 बुक्स में काम करना है भाई। अगर आप रिपीटर्स हो तो आपको इन 2 बुक्स पर भी काम करना है। वाल्टर रूडीन और बार्टल की जो बुक है वो भी एक अच्छी बुक्स है भाई। और वो जो बुक्स है उनको रीड डाउन करने के लिए आपको जो आपका बेस है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग होना चाहिए भाई। मीन्स आप रिपीटर स्टूडेंट्स हो गए तभी आपको ये वाल्टर वुडीन और बार्टल की जो बुक है वो समझ में आएगी, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएंगी भाई। इसलिए मैंने फ्रेशर्स के लिए पहली 4 बुक रखी है और रिपीटर्स के लिए लास्ट वाली 2 बुक भी जरूरी है भाई। तो ये आपकी रियल एनालिसिस की 6 बुक है भाई, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो भाई। क्लियर है? ये बात हो गई भाई बुक्स के बारे में। और बुक्स रीडिंग की हैबिट जरूर डालिए भाई अपने अंदर, क्योंकि जब तक आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रोंग नहीं होंगे तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अपनी एक स्ट्रोंग पोजीशन नहीं बना सकते। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, बुक्स रीडिंग पर फोकस जरूर करना चाहिए भाई। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि हमें क्या स्ट्रेटजी लेकर जाएं जिससे हम 45 प्लस का स्कोर लेकर आ सकते हैं। 45 प्लस का स्कोर अगर हम लेकर आए तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी लेकर जाएं। तो भाई उसके लिए मैं एक ही चीज सुगेस्ट करूंगा भाई, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर काम करना है भाई। सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर काम करना है भाई। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर इसका काम करना है भाई। वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूं भाई। टोटल 7 टॉपिक हैं भाई जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या है भाई? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भाई यहां से आता है काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी का जो चैप्टर है भाई उससे 4.75 का लगभग हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। सेकंड टॉपिक क्या आता है भाई, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ये कोई 2 टॉपिक भी बोल देता है या एक टॉपिक भी बोल देते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को बनते हैं भाई। 2 से 3 क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं भाई। ठीक है? अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स पर अगर हम बात कर रहे हैं
तो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो सीरीज पर बनता है भाई। किस पर बनता है? सीरीज पर बनता है भाई। थर्ड नंबर पर आता है भाई डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन। तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है, लगभग हर बार बनता है भाई। फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं तो क्या आता है भाई आपका फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ ए सेवरल वेरिएबल। यहां से भी आपके हर बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई, एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे भाई आपको। फिफ्थ नंबर पर आता है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। सिक्स नंबर पर आता है भाई सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन। ये भाई 6 टॉपिक है आप लोगों के। अच्छा, अगर आप लोग इसमें ऐड करना चाहो तो सातवां टॉपिक है भाई मैट्रिक्स स्पेस, मैट्रिक्स स्पेस। यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है भाई। 6 टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट है रियल एनालिसिस के। काउंटेबिलिटी से बनता है, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन और मैट्रिक्स स्पेस। यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं भाई, लगभग हर बार बनते हैं। तो आपके ये 7 टॉपिक तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट मीन्स आप ये मानकर चलिए कि ये जो 7 टॉपिक हैं लगभग एक बार जरूर इन 6 की 6 बुक में से आपको जरूर एक बार रीड डाउन करने हैं भाई। तभी आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रोंग होंगे। और अगर आपके फंडामेंटल्स इन 7 टॉपिक पर स्ट्रोंग हो गए तो आपका 45 प्लस का स्कोर आसानी से आप अचीव कर सकते हो भाई, बिल्कुल आसानी से आप अचीव कर सकते हो। इसमें आपको काम कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको बेसिक्स पर इसके काम करना है। और बेसिक्स पर काम करने के लिए आप कोई भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी बुक एक बार रीड डाउन कर सकते हो। बेसिक मीन्स जर्नली उसका अगर ज्यादा डीप में ना जाओ तो फिर भी आप नॉर्मली ज्यादा से ज्यादा उस पर आप 10 से 15 दिन आप लगा सकते हो भाई। 10 से 15 दिन कोई भी ग्रेजुएशन की जो बुक है उस पर आपको काम जरूर करना चाहिए भाई। उसके बाद आपको एमडी राय सिंघानिया पर काम करना चाहिए, एमडी राय सिंघानिया पर उसके बाद काम करना चाहिए भाई। ठीक है, उसके बाद आना चाहिए भाई एमडी राय सिंघानिया, इस पर आपको काम करना चाहिए भाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग अगर आप रिपीटर्स हैं तो आप लोगों को काम कर लेना। अच्छा, एक बात जरूर ध्यान रखना भाई, इसमें काफी एग्जाम्पल्स भी आपको मिलेंगे, थ्योरी भी अच्छी है। और अगर हम बात करें कि आप जस्ट न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल पोर्शन आप स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं मीन्स न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल आप करना चाहते हो तो आप भाई CSIR नेट, NBHM, गेट, TIFR, IIT जैम, इन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगा सकते हो भाई। मीन्स जो हायर मैथमेटिक्स है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगा सकते हो भाई, जिससे आपका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल जो फंडामेंटल्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, एक काफी स्टूडेंट्स मैंने सुने हैं भाई कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग कर लीजिए, आपके सब कुछ मीन्स आपका जो एग्जाम है वो आसानी से क्रैक हो जाएगा। ये एक सबको भ्रांति रहती है, ये सबसे गलत बात है भाई।
क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो उससे हमें जस्ट ये एक आइडिया आता है कि इस टॉपिक पर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। उससे हम ये नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि ये क्वेश्चन हमारे पास आएगा, क्योंकि कंसेप्ट रिपीट हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है वो तो कभी भी रिपीट नहीं होता भाई। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। तो उसके लिए भाई आप लोगों को मैं तो, अगर आप न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाना चाहो तो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोगों को जरूर करना भाई। 45 प्लस का स्कोर आप तभी कर पाओगे भाई जब आपके जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रोंग होंगे। और फंडामेंटल स्ट्रोंग करने के लिए आप लोगों को क्या करना है भाई, बुक रीडिंग करनी है, बुक रीडिंग करनी है। और आपकी सिस्टेमेटिक जो रिवीजन है वो तो होनी ही चाहिए भाई, क्योंकि जैसे जैसे मीन्स ये जो पेपर है उसका क्या होता है भाई कि इस पेपर को हमें स्ट्रोंग तभी कर पाएंगे जब इसकी हम रिवीजन रखेंगे लास्ट तक। जब एग्जाम हमारा होना है तब तक अगर हम इसकी रिवीजन रखेंगे तब जाकर इसके अंदर हम अच्छे से, जैसे जितनी जल्दी ये हमें सीखा जाता है उतनी ही जल्दी ये माइंड से स्किप भी होता है। और इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता भाई जैसे लीनियर अलजेब्रा के अंदर क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं, ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा, मीन्स डायरेक्ट रिजल्ट्स बेस्ड यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। जिससे आपका जो बेनिफिट है ये बनता है कि अगर आपके जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो अगर स्ट्रोंग होंगे तो आप इसमें आसानी से मार्क्स गेट कर सकते हो भाई। तो ये मेरे पास तरफ से स्ट्रेटजी है भाई आप लोगों के लिए। एक बार ग्रेजुएशन की बुक जरूर देखना भाई, उसके बाद आपको एमडी राय सिंघानिया, उसके बाद बी चौधरी या स्वीता अरोड़ा और मलिक एंड स्वीता अरोड़ा या फिर एनपी वाली पर आप जा सकते हो। और अगर आप उससे आगे जाना चाहो तो वाल्टर उडीन और फिर आपका आ जाता है बार्टल, बार्टल की जो बुक है वो भी बेस्ट है। ये 6 बुक है भाई। आप बुक रीडिंग की हैबिट बनाइए, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर देखिए 45 प्लस का स्कोर बिल्कुल आप आसानी से अचीव कर लेते हो भाई। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बातें भाई जो आपको ध्यान में रखनी है। और ये 7 टॉपिक हैं, इस जो रियल एनालिसिस है उसके ये 7 टॉपिक है। ये 7 के 7 टॉपिक्स जब आपके स्ट्रोंग होंगे तो आप आसानी से इसके अंदर जो मीन्स स्कोर है वो कर पाओगे भाई। क्लियर है? तो इसी के बारे में आज हमने बात की है। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो भाई। अदरवाइज फिर हम आज के सेशन का एंड करेंगे भाई। अगर आप लोग चाहो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो भाई। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन यही आती है भाई। आप लोग यहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर।